श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलिवर स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ साल के दिनों से ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं और कहा जाता है कि सर्व पर्वों में पर्व महान, शिव जयंती है सर्व महान। देवों के देव महादेव परमपिता परमात्मा के दिव्य अवतरण दिवस महाशिवरात्रि के त्योहार को हम प्रतिवर्ष फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर मनाते हैं। यूँ तो इस त्योहार से संबंधित बहुत सी कथाएं व मान्यताएं प्रचलित हैं, परंतु इस त्योहार के वास्तविक महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आज हम बात करेंगे 7 मार्च 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है शिवरात्रि का महत्व। परमात्मा कहते हैं कि जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वह सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां व समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। सब इस त्योहारों के रहस्य को थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर जब परमात्मा का अवतरण होता है तो उनके साथ जो हम बच्चे मिलते हैं, उमंग उत्साह में आते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। परमात्मा कह रहे हैं कोई भी उत्सव, कोई भी त्योहार जो मनाया जाता है उसके पीछे एक लक्ष्य होता है। हाँ जी। कि हर एक उत्साह में आ जाए, खुशी में आ जाए, और उसके लिए अनेक प्रकार के त्योहार समय पर समय मनाए जाते हैं। लेकिन कभी साकार में परमात्मा के संग उन उत्सवों को हमने मनाया है, और वो उत्सव कोई एक दिखावे के रूप में, कोई एक दिन नहीं, लेकिन सदा जब हम परमात्मा से मिलन मनाते हैं तो जो आत्मा के अंदर खुशी उत्पन्न होती है, उमंग उत्साह आता है, वही एक त्योहार के रूप में द्वापर युग से एक दिन के रूप में यादगार मनाते हैं जी। तो जितने भी त्योहार द्वापर से चले हैं, जो मनाए जा रहे हैं, विशेष करके भारतवर्ष के अंदर, तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों ने संगम पर प्रैक्टिकल परमात्मा के साथ वो खुशियाँ, वो उत्सव मनाए हैं, तब उसकी यादगार बने हैं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। इतनी महान आत्माएं हो, इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ हैं। क्योंकि परमात्मा के साथ जब हम त्योहार मनाते हैं जी, तो दुनिया के अंदर उसकी यादगार मनाई जा रही है। मूर्तियों के रूप में, त्योहार के रूप में उनको हम याद कर रहे हैं, लेकिन संगम पर तो हम प्रैक्टिकल उसका अनुभव भी कर रहे हैं। चैतन्य में बैठे हैं। शिव परमात्मा के अवतरण का यादगार महाशिवरात्रि का पर्व जब पूरे भारत के अंदर एक जागरण के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, परमात्मा कहते हैं आप बच्चे उस जड़ यादगार को भी सामने देख रहे हो जी। और चैतन्य में डायरेक्ट परमात्मा के साथ मिलन भी मना रहे हो। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजों का अनुभव संगम पर ही हम कर सकते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। लेकिन बेहद युग के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे हो। आप सबका मनाना है मिलन मनाना, और उन्हों का मनाना है आह्वान करना। उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। वह कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। सब भक्ति और ज्ञान के इस कंट्रास्ट को थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर जब परमात्मा से हम बच्चे मिलते हैं जी,
तो हर दिन जब भी उनका अवतरण होता है तो जैसे शिव जयंती है, शिव परमात्मा का अवतरण हो रहा है। जी। और इस पूरे युग में कोई ऐसे दिन आते हैं साल में एक बार जो हम कहते हैं आज शिव जयंती है। माना वो यादगार जो भक्ति मार्ग के अंदर चला रहा है उसमें तो भक्त लोग भगवान का आवाहन कर रहे हैं, उनके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आप बच्चे आवाहन नहीं कर रहे हो, आप बच्चे तो उनसे मिलन मना रहे हो, डायरेक्ट उनसे रूह रियान कर रहे हो, उनकी शक्तियों का अनुभव भी कर रहे हो। तो संगम पर हम परमात्मा से उनके अवतरण का दिन रोज मनाते हैं जी। मिलन के रूप में, उनके सन्मुख बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं और यादगार के अंदर उनकी पूजा करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनको पुकारते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा वह पाएगा, उतना ही पाएगा, यह हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता, एक का पदम गुणा हिसाब है। तो सब भोलानाथ शिव परमात्मा की इस महिमा को थोड़ा स्पष्ट करें। इस संगम के समय पर जब परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है और हम बच्चे उनसे सन्मुख मिलन मनाते हैं जी। तो भोलानाथ के रूप में हम कुछ भी थोड़ा सा भी करते हैं तो उसका कई गुना रिटर्न हमें प्राप्त हो जाता है। भक्ति मार्ग के अंदर जितना और उतने का हिसाब है, जो जितना करेगा उतना वो पाएगा। जी। कहते भी हैं हमने इतना किया हमें इतना मिलेगा, लेकिन संगम पर परमात्मा कहते हैं परमात्मा भोलानाथ बाप के रूप में आप बच्चों को मिलता है। आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो पदम गुना उसका रिटर्न फल के रूप में प्राप्त हो जाता है। जी। इसलिए भोलानाथ है। वैसे भी पिता बच्चों के लिए भोला ही होता है, जो कुछ कमाता है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, बच्चा अगर आज्ञाकारी सपूत है तो उसको ऐसे ही सब अर्पित कर देता है, तेरा है सब कुछ। हाँ जी। तो परमात्मा कहते हैं लौकिक में बाप भी बच्चों के लिए भोला होता है, लेकिन ये तो पारलौकिक बाप भोलानाथ है। और इस भोलेनाथ बाप को ही यादगार के अंदर मंदिर में पूजते हैं, आह्वान करते हैं, उनसे कुछ डिमांड करते हैं। लेकिन वहाँ तो डिमांड ऐसे होती है जैसे कोई किसी से कुछ मांगा जाता है। परमात्मा कहता मांगने से कितना मिलेगा। अगर कोई आप किसी के आगे हाथ फैलाएं मांगे कुछ, कितना देगा? आपको पूरी प्रॉपर्टी तो नहीं दे देगा। बिल्कुल। यहाँ तो आप बच्चे बन गए, वारिस बन गए, जो भोलानाथ बाबा के पास है वो आप बच्चों का है। जी। इसलिए संगम की यादगार भक्ति मार्ग में एक स्थूल में मांगने के रूप में है और यहाँ पर अधिकार के रूप में। बिल्कुल मांगते हैं कि हमारी झोली भर दो, हमें ये दे दो, और अगर आप ये दोगे तो हम ये कर देंगे। हाँ, संगम पर तो बाबा हम बच्चों को सब कुछ अखुट दे रहा है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता, कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हो आना। इस संगम युग की जो प्रारब्ध है वो 21 जन्म तक चलती है। जी। इस समय जो हम परमात्मा के साथ डायरेक्ट मिलन मनाते हैं, शक्ति लेते हैं, उनकी सेवा में सहयोगी बनते हैं, तन मन धन लगाते हैं, तो उसके रिटर्न में इतना कई गुना होकर के मिल जाता है जो परमात्मा के 21 पीढ़ी माना बचपन से अंत तक पूरी आयु। जी। एक आयु का पूरा जो समय है पीढ़ी कहलाता है। हाँ जी। तो ऐसे 21 पीढ़ी तक भरपूरता का अनुभव होता, कोई कमी नहीं रहती। संगम पर तो हम सब अविनाशी खजानों से, अविनाशी संपत्ति से संपन्न बनते। संगम युग पर तो अविनाशी खजानों से हम भरपूर होते हैं, लेकिन सतयुग और त्रेता के अंदर 21 जन्म तक स्थूल में भी कोई भी अप्राप्ति नहीं रहती, सब धन धान्य संपन्न रहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इस समय प्रारब्ध के रूप में सतयुग और त्रेता के अंदर 21 जन्म आप सब बच्चे भरपूर रहते हो। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि नॉलेजफुल होते भी भोला बनते हैं, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। सब इस हिसाब को थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि परमात्मा अक्सर हमें कहते हैं कि एक एक संकल्प का,
हमारे एक एक श्वास का, एक एक कर्म का हिसाब किताब है, परंतु फिर एक का हमें 1000 गुना भी मिलता है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि संगम युग पर परमात्मा अपने बच्चों के हर संकल्प को भी रीड करता, पढ़ता है जी। और उनके पास हर एक बच्चे के हर संकल्प की भावनाओं का जैसे रिकॉर्ड है। चतुर सुजान भी है, नॉलेजफुल है, लेकिन संगम पर परमात्मा से जिसने दिल का सौदा कर लिया, एक बार दिल से कह दिया मेरा बाबा, तो भोलानाथ होने के कारण उनको सब प्राप्तियां करा देता है। वो फिर हिसाब नहीं देखता है कि इस बच्चे ने क्या किया मेरे लिए। पिता है, पिता के रूप में बच्चों को सारी प्रॉपर्टी दे देता है जी। इसलिए भोलानाथ है। लेकिन नॉलेजफुल है, अगर हिसाब करने लगेगा तो एक एक संकल्प का भी उसके पास हिसाब है, किसने कितना भगवान के नाम पर किया है। लेकिन वो भक्ति मार्ग में शुरू होता है, जितना जो करता है उसको उतना ही मिलता है। संगम की यही विशेषता है कि संगम पर परमात्मा डायरेक्ट आते हैं। भक्ति के अंदर इनडायरेक्ट संबंध है जी। और संगम का संबंध डायरेक्ट है, और डायरेक्ट होने के कारण जो संकल्प हम करते हैं उनके लिए कुछ भी थोड़ा सा कर लेते हैं। बीज तो बोना पड़ेगा जी। कोई बीज न बोए और कहे हमको सब कुछ भोलानाथ दे देगा, ऐसा नहीं है। हाँ। इतना वो भोला नहीं है। जो बच्चे संगम पर किसी भी तरह का बीज बो देते, माना सहयोग दे देते हैं, संकल्प से भी सहयोग देते हैं, वाणी से देते हैं, कर्म से देते हैं, तन से देते हैं, मन से देते हैं, धन से देते हैं जी। किसी भी तरह सतयुगी दुनिया बनाने में कोई बच्चे अगर थोड़ा मदद करते हैं तो उस मदद के रिटर्न में भगवान भोलानाथ कई गुना रिटर्न करके दे देता है। इसलिए कह रहा है भोलानाथ हूँ, लेकिन अगर हिसाब करूंगा तो एक एक संकल्प का भी कर सकता हूँ। तो भोलानाथ बाप संगम पर है क्योंकि वो डायरेक्ट आया है, हम उसके बच्चे बने हैं, इसलिए अखुट खजाने हम सबको दे रहा है। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट हैं, वह 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं। कैसे? विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित होते हो ना, तो बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदें। सब ज्ञान और योग के, भक्ति के इस यादगार को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा चारों ही सब्जेक्ट इस यादगार में स्पष्ट करके बता रहे हैं जी। एक तरफ कह रहे हैं कि बिंदु रूप स्थिति में जब आप बच्चे स्थित होते हो तो योग की सब्जेक्ट है, क्योंकि बिंदु शिवलिंग को बिंदु रूप में ज्योति बिंदु कहते हैं, ज्योतिर्लिंगम को ज्योति बिंदु कहते हैं। तो बिंदु स्वरूप की स्मृति में हम इस दिन विशेष रहते हैं जी। तो ये बिंदु स्वरूप की स्थिति योग की स्थिति है। जब हम आत्मा बिंदु समझ करके परमात्मा बिंदु को याद करते हैं जी। और बिंदु के साथ साथ शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद टपकती रहती है। ऊपर से लोटे में दूध या पानी रखते हैं और उस शिवलिंग के ऊपर एक एक बूंद टपकता जाता है। तो ये भी एक यादगार बनाई है कि हम बच्चों के ऊपर जैसे शिव परमात्मा ज्ञान की बूंदें डाल रहे हैं, एक एक बूंद पड़ रही, ज्ञान के पॉइंट्स ही बूंद के रूप में है। जी। तो ज्ञान और योग की सब्जेक्ट जो है, एक तरफ बिंदु का महत्व है और दूसरी तरफ बूंद का महत्व है जी। ये 2 सब्जेक्ट ज्ञान योग की इस तरह से यादगार में बनी हुई है। बहुत सुंदर। परमात्मा इसी प्रकार कहते हैं कि इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। धारणा की निशानी इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं। तो व्रत धारण करना, धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो, तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बन के ही दिखाएंगे, तो यह व्रत धारण करते हो ना। विशेष करके जो शिव भक्त होते हैं इस दिन उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। वो तो भोजन नहीं खाएंगे, कोई कारण से कोई चीज को कहेंगे आज के दिन हमारा उपवास है, व्रत है। लेकिन परमात्मा कहते हैं ये धारणा की सब्जेक्ट जो आप लोगों ने संगम पर अपने जीवन में धारण की है जी। व्रत लिया है, जैसे हम सहनशील बन करके रहेंगे, अंतर्मुखी बन करके रहेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, तो हमने जो व्रत लिए ये हमने अंदर से दृढ़ संकल्प किए, धारण किए, इसका यादगार वो लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, वो भी धारणा की सब्जेक्ट है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि सेवा की निशानी है जागरण।
सेवा करते ही हो, किसको जगाने के लिए? अज्ञान नींद से जगाना, जागरण कराना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो यह जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गई ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। स्थूल ही बनेगा, कोई भी यादगार जब बनेगी स्थूल में ही बनाई जाएगी। बिल्कुल। संगम पर ये सब सूक्ष्म रूप से हम लोगों ने किया। 4 सब्जेक्ट परमात्मा ने स्पष्ट कर दी, ज्ञान, योग, धारणा और फिर सेवा। जागरण करना, खुद जागना और दूसरों को अज्ञान नींद से जगाना। जी जागृत अवस्था का ही यादगार जागरण के रूप में ये सेवा की सब्जेक्ट है। जी। तो इन 4 रूप को हम सबने संगम पर सूक्ष्म रीति से अपने जीवन में उतारा। भक्ति के अंदर एक स्थूल यादगार बना करके उसी रूप से पूजा होती। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि भक्त बुद्धि महीनता को नहीं ग्रहण कर सकते, इसलिए स्थूल रूप, साधारण रूप दे दिया है। फिर भी भक्तों के ऊपर भी भगवान खुश होते हैं। क्यों? फिर भी ठगत बनने से तो बच गए ना। ठगत से भगत बनना अच्छा ही है। जो सच्चे भगत होते हैं वह ठगत नहीं होते हैं, वह भावना वाले होते हैं। और सदा ही सच्चे भक्तों की यह निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है। भक्तों को अगर देखा जाए तो उनके अंदर जो दृढ़ता होती है, वो जो कहते हैं वो करते हैं, उनको लोग उसी नज़र से देखते हैं कि भक्त हैं, ये ठगेंगे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि भक्तों ने जो यादगार बनाई है और जो सच्चे भक्त हैं वो इतने अपने नियमों में पक्के रहते हैं, दृढ़ रहते हैं। कुछ भी हो जाए वो व्रत को तोड़ते नहीं हैं, नियम को उल्लंघन नहीं करते। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है कि भगवान अपने भक्त बच्चों पर भी प्रसन्न होते हैं। कैसे यादगार भले हीनता की नहीं है, स्थूल रूप बनाई है, लेकिन उस स्थूल रूप में भी इतने दृढ़ रहते हैं, जो कुछ भी हो जाए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अपने नियमों को तोड़ते नहीं हैं। उनसे भगवान भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बेसिकली जो भावना होती है आत्मा की, उसके कारण ही परमात्मा उन्हें फल देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार वह स्वयं को समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को करते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। बलि का भी यादगार बनाया है और इसमें भी कई आध्यात्मिक रहस्य हैं। स्थूल में व्यक्ति को तो समर्पण नहीं किया जा सकता, अर्पण नहीं किया सकता जी। इसलिए उन्होंने बकरे को रख दिया। बकरे में भी कहते हैं जो मैं करता है ना, तो ये मैंपन का जो हम लोग अर्पण करते हैं संगम पर जी। मैं जो आत्मा का अहम भाव है उसको अर्पण करना है। लेकिन भक्ति मार्ग के अंदर उन्होंने स्थूल में बकरे को बलि देना शुरू कर दिया। परमात्मा कहता है स्थूल में परमात्मा ऐसी बलि नहीं मांगते हैं, कोई जानवर को मार करके चढ़ा दो, लेकिन ये है अपने अंदर के संस्कार, जो नेगेटिव संस्कार हैं, जो अहम भाव को उत्पन्न करते हैं, उन संस्कारों को अर्पण करो। जब इसको अर्पण कर दो तो प्रसन्न होंगे भगवान। कोई स्थूल में बकरे की या किसी की बलि चढ़ाने से वो प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम क्या उठाया, मैं और मेरापन का समर्पण समारोह मनाया। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं। ये ब्रह्मा बाबा ने भी प्रैक्टिकल करके दिखाया और हमारी दादियों ने भी कभी भी ये शब्द प्रयोग नहीं किया कि मैं कर रही हूँ, मेरा ये काम है। हमेशा उनके मुख से ये निकला, ये बाबा कर रहा है, बाबा का कार्य है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। मैं को जब तक समाप्त किसी ने नहीं किया है तब तक उसका अहम भाव नहीं समाप्त होता। कहीं न कहीं उसके अंदर अहंकार दिखाई देता है, चलने में, बोलने में। परमात्मा कहते हैं कि जब मैं और मेरे का समर्पण करोगे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, ऐसे आप बच्चे भी अपने इस अहम भाव का समर्पण करो। तब निर्माण बन करके, निर्माण चित्त स्थिति द्वारा नव निर्माण का कार्य कर सकोगे। जैसे परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप भी साधारण तन लेता है ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे ना। जैसे आप लोग बोलेंगे
वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे तो कर्म साधारण है, तन भी साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची रहती। ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची हो। बस अब साधारण कर्म करते भी ब्रह्मा बाबा की स्थिति बहुत ही ऊंची रही। इस स्थिति को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। शिव बाबा ने जिस तन को लिया जी वो तन तो साधारण था, जी। उन्होंने अपनी ड्रेस भी बदली नहीं, जैसे थे पहले लौकिक में ऐसा ही शरीर, ऐसी ही पहरवाइश, तन साधारण और कर्म भी बहुत साधारण रीति से। जो भी कर्म थे स्थूल कर्म बाबा बहुत प्यार से करते। जी अगर कोई बोलते तो जैसे हम बोलते ऐसे बाबा भी बोलते। बिल्कुल। लेकिन सब कुछ होते हुए भी बाबा की स्थिति इतनी ऊंची थी, जो बाबा कहते थे बच्चे अगर किसी को दृष्टि भी दे दें तो उसको साक्षात्कार हो जाए। तो उनकी स्थिति का जो प्रभाव था वो लोगों पर पड़ता था, कर्म कैसा भी हो। तो परमात्मा अपने बच्चों को भी कहते हैं कि कोई भी कर्म करो, कर्म तो स्थूल ही है, करने ही है, लेकिन कर्म करते हुए आंतरिक स्थिति आपकी ऐसी हो जो आपको देखते ही लोगों को नया अनुभव हो जाए, अलौकिक अनुभव हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। तो परमात्मा अपने बच्चों को अपने समान बनाने के लिए विशेष कहते हैं, साधारण तन है, साधारण कर्म है, लेकिन आपकी स्थिति बहुत ऊंची और महान चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने जाना कि शिव जयंती पर मनाए जाने वाले विभिन्न रीति रस्मों का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में हमने समझा कि शिव जयंती भोलानाथ बाप का दिव्य अवतरण दिवस है, क्योंकि इस समय परमात्मा हमें एक का पदम गुणा फल देते हैं, 21 पीढ़ी के लिए हमारी झोली भरपूर कर देते हैं। परमात्मा ने कहा कि मंदिरों पर शिवलिंग पर टपकने वाली बूंदें, व्रत उपवास व जागरण इत्यादि हमारे 4 मुख्य सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा व सेवा का ही यादगार है। परमात्मा ने कहा कि शिव जयंती पर हमें ब्रह्मा बाबा के समान मैं और मेरेपन का त्याग करके संपूर्ण समर्पित होना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। बाप को भोलानाथ क्यों कहते हैं? भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, लेकिन इस समय देने में एक का पदम गुणा हिसाब है। बाप एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं। नॉलेजफुल होते हुए भी भोला बनते हैं। बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदें। व्रत धारणा की निशानी है और सेवा की निशानी है जागरण। अज्ञान नींद से जागना। मेरेपन और मैंपन को समर्पण करने को ही बलि चढ़ना कहते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।